नमस्कार दोस्तों। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में आपके कुछ गिनती के घंटे ही बचे हैं और आपको इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि 1200 पोस्ट में से एक पोस्ट अगर आपको हासिल करनी है तो कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अनुमानित सटीक मार्क्स आपको बताऊंगा और यहाँ पे अपन बात करेंगे एग्जाम लेवल की और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कस करेंगे कि 2 घंटों की रणनीति क्या होनी चाहिए। मतलब पिछले दिनों में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना कि आप उन 2 घंटों में परफॉर्म करोगे, जिस टाइप से परफॉर्म करोगे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रणनीति होनी चाहिए। और एग्जाम में कुछ बड़ी गलतियां दोस्तों करते हैं आप, उसके बाद में घर पे आके पछताते हो कि इतने सारे नेगेटिव हो गए, ये हो गया वो हो गया। अगर नेगेटिव नहीं करता तो सिलेक्शन हो जाता, तो बाद में कुछ नहीं होता। तो अभी आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तुक्के भी कैसे लगाने हैं ये भी बता दूंगा। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंतिम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो हमने विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे जो 15,000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज दी है ना दोस्तों, वो जब आपके एग्जाम होगा ना 24 जून को, आप देख लेना, हूबहू मैच कर लेना। आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और जो कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट जो जुड़े हैं उनका भी रिव्यू हम बताएंगे आपको। और जब एग्जाम हो तब आप देख लेना। तो अभी ज्वाइन कर लो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। कोई हमने खास लूटने वाली बात हमने बिल्कुल भी नहीं रखी कि हर एक कैंडिडेट परचेज कर सके, हर एक कैंडिडेट पढ़ सके, ठीक है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस है, आप लास्ट टाइम में जरूर पढ़ें, क्या पता आप जो पढ़ के जाओ वो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। चलिए हम एग्जाम पैटर्न को लेकर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ, आगे हम बात करें कट ऑफ वगैरह की उससे पहले। देखिए 100% है, 100 मार्क्स के हैं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके 0.25 है। इसका मतलब हम जो है वो इसमें गेज आंसर भी लगा सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन में गेज आंसर मतलब तुक्का। और कैसे लगाना है तुक्का? वैसे नहीं लगाना है कि आप घर पे आके फिर रोना शुरू कर दो, वैसा नहीं, तरीके से जो आपको मार्क्स दे के जाए, आपके मार्क्स बढ़ाए। तो अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे दोस्तों 120 मिनट आपको एग्जाम में मिलेंगे, कुछ बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो चीज़ आप जो है वो अभी सबसे पहले देख लीजिए। अब देखिए आपके पहले 60 मिनट में आपको क्या करना है। तो देखिए पहले 60 मिनट में आपको वही क्वेश्चन करने हैं। पहला जो 1 घंटा होगा ना दोस्तों, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन करें जो आपको आ रहे हैं। और जो क्वेश्चन डाउटफुल है, 2 ऑप्शन में डाउट है, 3 ऑप्शन में डाउट है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा, या फिर मैथ वगैरह है, तो इनको आप स्टार्टिंग में मत करिएगा। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग के 60 मिनट में जो जो आ रहे हैं क्वेश्चन, जो 30-40 सेकेंड में आप कर रहे हो, कर पा रहे हो, उन्हीं को करना है। बाकी आपको नहीं आ रहा, उनके ऊपर आप मार्क्स फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। अगले 40 मिनट में क्या करना है, तो अगले 40 मिनट में आपको जो मॉडरेट और जो कैलकुलेशन वाले जो हार्ड सवाल है ना, उनको सोल्व करना है, मैथ्स को सोल्व करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों जो विज्ञान के क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं, या फिर हिंदी के कुछ डाउटफुल क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको सोल्व करना है। लेकिन राउंड फर्स्ट जो मैंने 60 मिनट का बताया, राउंड सेकंड जो आपको यहाँ पे 40 नहीं, राउंड सेकंड में आप जितना अपने मर्जी से टाइम को मैनेज कर सकते हो कि भी आप राउंड फर्स्ट में 50 मिनट दे सकते हो, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं 40 मिनट में कर सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बाकी राउंड सेकंड में आपको क्या करना है दोस्तों, जितना भी टाइम आपके पास में हो, 25 मिनट, 30 मिनट, या फिर 40 मिनट, तो सेकंड राउंड में आपको जो कैलकुलेशन वाले जो सवाल है, हार्ड वाले जो सवाल है, उनको करना है। लेकिन तुक्का नहीं लगाना है सेकंड राउंड में भी। लेकिन जो थर्ड राउंड है ना, लास्ट के, चाहे आपके 20 मिनट है, चाहे आपके पास में 30 मिनट है, चाहे 40 मिनट है, उसमें करना क्या है, तो उसमें आपको गेज आंसर भी लगाना है। हालांकि मैं 2-3 बार बता चुका हूं पहले, आपको तुक्का उन्हीं क्वेश्चन में लगाना है दोस्तों जिनमें सिर्फ 2 ऑप्शन में डाउट हो। आपको पहले तो 2 ऑप्शन हटा देने हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, उसमें कोशिश करिए कि आप सही आंसर मत ढूंढो, उसमें से ये ढूंढो कि कौन सा आंसर, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, जो गलत है ना वो ढूंढो। और आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए, और बाकी जो बचे 2 ऑप्शन है ना, उनमें से किसी में भी तुक्का लगा दीजिए। 50% संभावना हो जाएगी कि आपका सवाल सही जाए। और जो आपने रिव्यू किए थे प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का आपको लास्ट में देखना है, जो आपने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को चेक करना है, ठीक है ना। अब कुछ बड़ी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए एक सवाल पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। हो सकता है पेपर का लेवल हार्ड आ जाए, तो
आपके कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी। तो ध्यान रखना, आपको एक सवाल पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एक सवाल को लेके बैठ गए और वहीं पे आपको लगा कि नहीं यार पूरा पेपर हार्ड आ गया, तो ये भी एक बड़ी गलती है। आपको जो नहीं आ रहा ना उसको स्टार्टिंग में मत करिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। पूरा पेपर खराब कर देगा अगर आपका दिमाग खराब हो गया तो, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे आपके दोस्तों टेंशन भी होती है, और यहाँ पे शुरुआत में अगर जीके में अटक रहे हो, मैथ में अटक रहे हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसी के साथ में जल्दी-जल्दी आपको स्टार्टिंग में आंसर्स को जो है वो मार्क करना है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे बताऊँ, लास्ट आपके 5 से 10 मिनट में पूरे पेपर को रिव्यू रीचेक ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि लास्ट तक लगे हो, पता ही नहीं किसमें क्या टिक किया, किसमें क्या टिक किया। लास्ट के 5 मिनट या फिर 10 मिनट पूरे पेपर को देखना है, पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस में क्या-क्या छूटा है, कौन सा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में करनी है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर मत करें, फालतू के तुक्के मत लगा देना। अगर आपके 3 ऑप्शन में डाउट है, 4 ऑप्शन में डाउट है, ये चीज़ भी आप नोट करें, ठीक है ना? ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम शुरू होते ही कुल क्वेश्चन और टाइम आप जो है वो एक बार चेक कर लें। इसी के साथ में टाइम देखते रहें, और इसी के साथ में ईजी जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, उनको आपको पहले करना है। रफ वर्क सही तरीके से करना है। अगर ज़्यादा अटक रहे हो तो उस सवाल को एक बार छोड़ देना है, ठीक है ना? क्वेश्चन को पूरा पढ़कर ही आंसर जो है वो आपको देना है। ध्यान रखना, हड़बड़ी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई बच्चे आधा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि निम्न में से जो है वो कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, लास्ट में वो नहीं है देता है, और हम सोच लेते हैं कि कौन सा सही है, और बाकी 3 सही होते हैं, हम कोई सा भी एक टिक करके आ जाते हैं। इस चीज़ को भी नोट करें, और टाइम पर आप जो है वो अपने अटेम्प्ट काउंट करते रहें। लास्ट 10 मिनट में रिव्यू ज़रूर करें। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कट ऑफ को लेकर, सेफ जोन को लेकर और कंपटीशन को लेकर, तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन फोरम के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों अगर आपके यहाँ पे मिनिमम 3 लाख फॉर्म भी आए हैं, तो आपको बता दूं एक सीट पर, इससे भी कम अगर हम बात करें तो 250 बच्चे एक सीट पर आपके जो है वो यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। बहुत होते हैं 200-250 बच्चे एक सीट पर एक पोस्ट के लिए, और वो सारे पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को भी नोट करें। एग्जाम का लेवल की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट पेपर आएगा 10वीं के लेवल का, और जो चीज़ें विद्यापीठ के जो टेस्ट में हमने 15,000 क्वेश्चन में दिए ना, सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। और जब एग्जाम हो जाए तब आपको नंबर दिए हैं, कॉन्टेक्ट करके बता देना, ठीक है ना? अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ आपके लिए प्लस पॉइंट है जिन बच्चों के कम मार्क्स बनेंगे। देखिए, न्यू सिलेबस है दोस्तों सभी के लिए। 1.5 महीने में सिलेबस सही तरीके से किसी का नहीं होता, ठीक है ना? काफ़ी बच्चे तो यूट्यूब की जो सीरीज चलती है ना, उन्हीं को देखने में रह गए, और उससे कुछ नहीं होगा। उनके 500 क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, कम समय सभी बच्चों को मिला है, रणनीति सभी बच्चे नहीं बना पाए, इसको लेकर आपके कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे सही तरीके से हो जाती है। वरना इतना अगर पहले से बच्चे इतने फॉर्म आते हैं, पहले से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो कट ऑफ आपके जो है वो 80 प्लस 90 प्लस चली जाती। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपके पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ आपके यहाँ पे हाई जाने के चांसेस है। अगर बिल्कुल सेफ मार्क्स की बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में 75 से 80 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। कितना टारगेट होना चाहिए? बाकी 75 प्लस वाले सेफ रह सकते हैं। इसी के साथ में ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 75 मार्क्स तक आपको आराम से लेके आने हैं, और अदर कैटेगरीज की बात करूं तो 70 तक। और सबके लिए कॉमन बता दूं तो देखिए 75 प्लस का आप जो है वो टारगेट एक बार लेके चले, तभी आप जो है वो इसमें सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि भाई कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना? बाकी लास्ट टाइम में भाई विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज है ज़रूर ज्वाइन कर लें। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।